आसमान का श्राप। गांव की अनहोनी। भारत के एक सुदूर गांव मधुपुर की आबादी अधिक नहीं थी, लेकिन यहाँ के लोग खुशहाल थे। गांव के चारों ओर घने जंगल और एक ऊंची पहाड़ी थी, जिसे शापित पहाड़ी कहा जाता था। वहां जाने की सख्त मनाही थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि गांव के लोग सूर्यास्त के बाद कभी आसमान की ओर नहीं देखते थे। बुजुर्गों का कहना था कि रात के आसमान में कुछ अजीब है, जो इंसानों को अपनी ओर खींच लेता है। यह बात पीढ़ियों से चली आ रही थी। कोई नहीं जानता था कि ऐसा क्यों कहा जाता है, लेकिन सभी इसे मानते थे। गांव के युवक अर्जुन को इन बातों पर यकीन नहीं था। वह हमेशा इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक रहता था। उसके दो दोस्त रवि और नीलम भी उसकी तरह जिज्ञासु थे। तीनों ने ठान लिया कि वे इस अंधविश्वास की सच्चाई जानकर रहेंगे। एक दिन पूर्णिमा की रात थी। अर्जुन, रवि और नीलम ने गांव से दूर पहाड़ी के पास जाकर आसमान को देखने का फैसला किया। गांव के बाहर का वातावरण सन्नाटे से भरा हुआ था। दूर जंगलों में झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। तीनों चुपचाप पहाड़ी पर चढ़े और खुले आसमान के नीचे लेटकर ऊपर देखने लगे। शुरू में सब कुछ सामान्य था। सितारे टिमटिमा रहे थे और चांद अपनी पूरी चमक बिखेर रहा था। लेकिन कुछ देर बाद अचानक हवा का बहाव तेज हो गया। ठंडी लहर सी उठी और आसमान का रंग गहरा नीला से हल्का बैंगनी होने लगा। अर्जुन को कुछ अजीब महसूस हुआ, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। तभी आसमान में हल्की हल्की धुंधली आकृतियां दिखने लगी। यह किसी परछाई की तरह थी, लेकिन धीरे धीरे उनका आकार स्पष्ट होने लगा। वे आकृतियां इंसानों जैसी लग रही थी, लेकिन उनके चेहरे अंधेरे से ढके हुए थे। अचानक नीलम की सांस तेज हो गई। उसने चिल्लाकर कहा, कुछ मेरे अंदर आ रहा है। अर्जुन और रवि ने उसकी तरफ देखा। नीलम की आंखें सफेद हो चुकी थी और उसका शरीर कांप रहा था। रवि ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी वह जमीन पर गिर पड़ी और जोर से चीखने लगी। रवि कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसने अर्जुन की ओर इशारा किया और घबराकर बोला, अर्जुन, तुम्हारी परछाई कहाँ है? अर्जुन ने नीचे देखा। सच में उसकी परछाई गायब थी। जैसे ही उसने अपनी परछाई के बारे में सोचा, उसे महसूस हुआ कि वह धीरे धीरे हल्का हो रहा है। तभी आसमान से एक अजीब आवाज आई, गूंजती हुई चीखों की आवाज। अर्जुन का दिमाग सुन्न हो गया था। उसने तुरंत रवि और नीलम को वहां से भागने के लिए कहा, लेकिन नीलम अभी भी तड़प रही थी और उसकी आंखों से खून की बूंदें गिर रही थी। रवि घबराकर उसे खींचने लगा, लेकिन तभी नीलम अचानक शांत हो गई। उसने धीरे से कहा, अब देर हो चुकी है, वे आ गए हैं। और अगले ही पल नीलम की आंखें पूरी तरह से काली हो गईं। वह धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगी। अर्जुन और रवि कुछ भी नहीं कर पाए। वे दोनों देखते रहे जब तक कि नीलम पूरी तरह से हवा में विलीन नहीं हो गई। रवि और अर्जुन चिल्लाते हुए गांव की तरफ भागे। उनके पीछे से फिर वही गूंजती हुई आवाजें आने लगी। गांव पहुंचते ही दोनों ने सबको जगाया, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने बोलना चाहा, उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। उसकी आवाज गायब हो चुकी थी। गांव के बुजुर्गों ने जब यह सुना, तो उनके चेहरे पीले पड़ गए। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी बाबा देवदत्त ने अर्जुन के सिर पर हाथ रखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, श्राप शुरू हो गया है, अब इसे रोकना मुश्किल है। बाबा देवदत्त ने बताया कि बहुत पहले गांव में एक तांत्रिक आया था, जिसने आसमान की आत्माओं को वश में करने की कोशिश की थी। लेकिन आत्माएं बहुत शक्तिशाली थी। उन्होंने तांत्रिक को श्राप दिया था कि जो भी रात के आसमान में उनकी छाया देखेगा, वह धीरे धीरे गायब हो जाएगा। पहले उसकी परछाई गायब होगी, फिर उसकी आवाज, और फिर वह खुद इस दुनिया से मिट जाएगा। रवि ने रोते हुए पूछा, हम नीलम को कैसे बचाएं? बाबा देवदत्त ने सिर झुका लिया।
जो एक बार आसमान में समा गया वह वापस नहीं आता। अर्जुन की हालत बिगड़ने लगी। उसकी आवाज पहले ही चली गई थी, अब उसके शरीर का रंग हल्का सफेद होने लगा था। वह शीशे में खुद को देखता तो पाता कि उसकी छवि धुंधली होती जा रही है। बाबा देवदत्त ने आखिरी उपाय बताया। अगर अर्जुन को बचाना है तो उसे पूरी रात अकेले पहाड़ी पर आसमान के नीचे बितानी होगी। अगर वह सुबह तक जिंदा रहा तो श्राप हट जाएगा, वरना वह भी नीलम की तरह गायब हो जाएगा। गांव वालों ने अर्जुन को पहाड़ी पर छोड़ दिया। सभी दूर से देख रहे थे, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह बच पाएगा। रात बीतती गई। आसमान में अजीब आकृतियां फिर से उभरने लगी। अर्जुन के चारों ओर हवा घनी होने लगी। अचानक उसकी आंखें आसमान की ओर खिंच गईं। उसने वही आकृतियां देखी जो पहले दिखी थी, लेकिन अब वे साफ थीं। वे अजीब आत्माएं थीं, जिनके चेहरे पूरी तरह से काले थे और आंखें जलती हुई लाल। अर्जुन ने देखा कि वे उसे बुला रही थी। उसने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका शरीर खुद ब खुद ऊपर उठने लगा। सुबह जब गांव वाले पहाड़ी पर पहुंचे तो अर्जुन वहां नहीं था। जमीन पर केवल एक अजीब निशान था, एक विशाल आंख का चिन्ह जो सीधे आसमान की ओर देख रही थी। उस दिन के बाद गांव में कोई भी रात के समय आसमान की ओर देखने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वे जानते थे आसमान में कुछ ऐसा है जो देखने वालों को अपने साथ ले जाता है। ऐसी हॉरर स्टोरी देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्पूक नेट को।